तो टेक बंडर ये जानता था कि ये बात बाद में भी बाहर आने वाली है। कोई भी प्रोडक्ट या डिजाइन प्रीमियम है या नहीं वो तुम लोग डिसाइड नहीं करते। तुमने अपनी माइनर ऑडियंस को टारगेट किया और इमोशनली ड्रामा करके तुमने उनको ऐसा दिखाया कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रीमियम है और इसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। क्योंकि अब एक नया स्टार्टअप है, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने अपने सारे स्टार्टअप्स को मिला के 0 रुपए कमाए। तुमने अपने चड्डी बडीज की वीडियो पे पूरा रिएक्ट किया जिनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता। क्रेजी भाई, उन्होंने पूरी अनबॉक्सिंग करी है, सब पूरी फैमिली ने मिल के। या तो तेरी टीम ने तुझे चूतिया बनाया है या तू सबको चूतिया बनाया है। हमारी टीम में वेंकी ने भाई नेक्स्ट लेवल ऐप्स बना रखी जो एप्पल में। तुम्हें ऐप भी उन्होंने प्रोवाइड की है, बस तुमने उस पर अपना नाम वगैरह चेंज किया है। और ये कोई एलिगेशन नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। डेटा प्राइवेसी का क्या, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस का क्या, क्यों ये एजेंसी क्लेम कर रही है कि उन्होंने तुम्हारे लिए काम किया। मोहित राजगुप्ता की वीडियो तुमने क्यों डिलीट करवाई लीगल एक्शन लेके। तुमको पैसा भी कमाना है और ऑडियंस को भी ये नहीं पता लगने देना कि तुम लोग उसको चूतिया बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें ब्रांड से पैसे मिलते हैं। यू आर नॉट अ टेक यूट्यूबर, यू आर अनबॉक्सिंग यूट्यूबर। कहीं तुम्हारे दिख रहा है कि ऐप पे क्लियर रनिंग हो रहा है। ये लोग जानते हैं कि इंडिया का लीगल सिस्टम उनको ही फेवर करता है जिनके पास पैसे होते हैं। और मेरे को पर्सनली हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। देखो, जब एक टेक प्रोडक्ट बनाने की बात आती है ना, तो उसमें बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको रिटर्न आने में बहुत टाइम लग जाता है। और प्रोडक्ट लाइक स्मार्ट वॉच, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट है, उसको बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। ये जो तुम एप्पल और सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस देखते हो, उसको बनाने में जितना खर्चा नहीं हुआ, उससे ज्यादा खर्चा उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ है। इन ब्रांड्स को एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। वहीं पे अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि वो 1 साल के अंदर अपना खुद का टेक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो समझ जाओ कि वहां पे ही सबसे बड़ा जोल है। 15 अप्रैल 2023 हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। टेक बंडर जानता था कि उसके लिए स्क्रैच से स्मार्ट वॉच बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए उसको पहले फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसमें लोग हायर करने पड़ेंगे, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 से 2 साल देने पड़ेंगे और 1 से 2 साल तक ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही जानता था कि चाइना से प्रोडक्ट लाके उसको यहाँ मार्केटिंग करके बेचना ही उसके लिए सबसे बेस्ट और प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। और इंडिया में अगर तुम कहीं बाहर से प्रोडक्ट ला के उस पर अपना ट्रेडमार्क या लोगो लगा के उसे बेच रहे हो, तो तुम उसको मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं दिखा सकते। तुम्हें उस ओरिजिन कंट्री का नाम डालना ही पड़ेगा जिसने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है। तो टेक बंडर ये जानता था कि ये बात बाद में भी बाहर आने वाली है, तो बाद में बाहर आई तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने पहले ही तुम्हें इमोशनली ऐसा दिखाया कि उसने बहुत ज्यादा ट्राई किया इंडिया में बनाने का, खुद का लगाने का, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रहा था। इसलिए उन्होंने चाइना की हेल्प ली और चाइना से प्रोडक्ट बनवाया और उसको यहाँ पे बेचा। जो प्रोसेसर और पार्ट्स लग रहे हैं वो अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं लाया, वह इसकी जो असेंबली है वो हम इंडिया के बाहर चाइना में करा रहे हैं। हमने इसको लंदन में डिजाइन करवाया, इतने सारे वेरिएंट बने, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, तुम्हें इमोशनली ड्रामा दिखाया गया। चलो अब डिजाइन पे ही आते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो डिजाइन इज अ वेरी चीप। मुझे इसकी डिजाइन चोर बाजार में 400-500 रुपए में मिलने वाली चाइनीज घड़ियों जैसी लगी, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल थॉट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आई हो। और टेक बंडर ये क्लेम करते हैं कि उनकी डिजाइन एप्पल और सैमसंग जितनी प्रीमियम फील होती है। एप्पल वॉच अल्ट्रा से आप डिजाइन को कंपेयर कर सकते हो। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। तो देख भाई, कोई भी प्रोडक्ट या डिजाइन प्रीमियम है या नहीं वो तुम लोग डिसाइड नहीं करते, वो उसके यूजर डिसाइड करते हैं। और एप्पल ने कभी अपने आप को प्रीमियम नहीं बेचा, लोगों ने उसको प्रीमियम बनाया है। किसी भी प्रोडक्ट को लोग प्रीमियम बनाते हैं, ब्रांड नहीं। ऐसे तो कल मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरा ये गार्बेज बैग बैलेंसिया के गार्बेज बैग जितना प्रीमियम है, क्या तुम इसको खरीदोगे? और तुमने ऐसा भी बोला था कि एप्पल वॉच लोग पार्टी में पहनना पसंद नहीं करते। तो एप्पल वॉच बनाई गई कि भाई फिटनेस वाले बंदों के लिए कि इसको बंदा पहन के ट्रैकिंग वेकिंग करेगा, बट अगर उसको पार्टी में पहन के जानी वो वॉच मैच नहीं कर पाती, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉच कूल नहीं है। तो मेरे भाई, मुझे नहीं पता तुम अदानी या अंबानी की पार्टी में जाते हो जहाँ पे लोग रोलेक्स की वॉच पहने रखे होते हैं। बाकी अगर तुम कैजुअल पार्टी में जाते हो और किसी के पास एप्पल की वॉच है ना, तो उसे शो अप करने की ना वो 1% भी कमी नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट एप्पल और सैमसंग से कम्पीट करता है, तो भाई उसको उस प्राइस रेंज में लॉन्च करो ना। इतना सस्ता बेचने की क्या जरूरत है? तुम और मैं दोनों जानते हैं कि जिसके पास जेब में 1 लाख रुपया है ना खर्च करने की, वो डेफिनेटली एप्पल वॉच ही खरीदेगा, तुम्हारी वॉच कभी नहीं खरीदेगा। इसीलिए तुमने अपनी माइनर ऑडियंस को टारगेट किया और इमोशनली ड्रामा करके तुमने उनको ऐसा दिखाया कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये बहुत ही गंदा लगता है जब तुम देखते हैं कि वो लोग अपने माँ बाप की इनकम ऐसे इमोशनल ड्रामे पे खर्च कर रहे हैं, ना कि किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। जो सेंसर है वो सैमसंग और एप्पल जैसे ही एक्यूरेट है,
लेकिन जब तुम बात करते हो कि तुम कुछ नेक्स्ट लेवल क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हें एप्पल और सैमसंग से कम्पीट करने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें उस ब्रांड से कम्पीट करना था जो इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में 99% एक्यूरेट है। तुमने अपने चड्डी बडीज की वीडियो पे पूरा रिएक्ट किया, जिनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता, लेकिन ज्ञान थेरेपी के पूरे वीडियो पे, पूरे पॉइंट्स पे तुमने रिएक्ट नहीं किया, ना ही उनका आंसर दिया। तुमने अपने वीडियो पे चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ऐप और यूआई तुमने खुद से डिजाइन की है, इसके पीछे तुम्हारी टीम ने रात रात जाग के मेहनत की है, तुम्हारे टीम के वेंकी ने नेक्स्ट लेवल ऐप बना रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या क्या क्लेम नहीं डाला तुमने। हमारी टीम में वेंकी ने भाई नेक्स्ट लेवल ऐप्स बना रखी है जो एप्पल में एंड्रॉइड में दोनों के चार्ट्स पे काफी टॉप पे रहती है। तो सुन भाई, या तो तेरी टीम ने तुझे चूतिया बनाया है या तू सबको चूतिया बना रहा है। तुम्हारा ऐप पूरा का पूरा कॉपी है एपेक्स व्यूअर से, और ये एपेक्स व्यूअर वही कंपनी है जिसने तुम्हारी ये घड़ी मैन्युफैक्चर की। मतलब कि तुम्हें ऐप भी उन्होंने प्रोवाइड की है, बस तुमने उस पर अपना नाम वगैरह चेंज किया है। और ये कोई एलिगेशन नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो जब मैंने ना एपेक्स और लेयर्स दोनों की एप्लीकेशन को डिकम्पाइल किया और उनका जब मैंने कोड चेक किया तो मुझे वो दोनों ही सिमिलर मिले। बस छोटे मोटे चेंजेस किए गए जो यूजुअली किए जाते हैं, जैसे कि उस ब्रांड का नाम हटा के अपना ब्रांड का नाम डालना वगैरह वगैरह। कुछ फंक्शन जो उस वॉच में थे या उस एप्लीकेशन में थे जो इस वॉच में नहीं है तो हमको यूज़ नहीं करना है, वैसे ही बस थोड़े बहुत फंक्शन हटाए गए थे, बाकी सब कुछ सिमिलर है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तरफ तुम बोलते हैं कि जो वॉच का यूआई एंड सॉफ्टवेयर है जो तुमने खुद बनाया, और दूसरी तरफ तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन तुम खुद नहीं बना पा रहे हो। जब तुम्हारे पास ऐसी टीम है जिसने iOS में, एंड्रॉइड में तगड़े लेवल के एप्लीकेशन बना रखे हैं, वो तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन नहीं बना पा रही है, तो हम कैसे मान लें कि जो वॉच के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हुआ है वो तुमने खुद बनाया है? क्योंकि हमारे पास तो कोड है नहीं जो हम उसको देख पाए या दोनों वॉच से कंपेयर कर पाए। और इसमें ऐसा है ना कि जो एप्लीकेशन में और वॉच में अपडेट आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये लोग नहीं पुश कर रहे हैं, वो चाइना से पुश किए जा रहे हैं। और ये लगने का एक रीजन ये है कि मुझे कुछ ऐसा मिला कि जो ये डाउट क्रिएट करती है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अगर किसी को देखना है वो कोड तो मेरे को कमेंट करना बताना, मैं तुम्हें पूरी फाइल दे दूंगा, तुम उसमें देख लेना, तुम इसको कंपेयर कर लेना कि कितना चेंज किया गया वो है। और जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, तुम देखो खुद। तुमको लग रहा होगा ये अजीब से वर्ड्स है क्या, तो इसको ना 256HS से साइन इन सर्टिफिकेट बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट या साइन हो गई, जैसे तुम आधार के लिए जाते हो, तुम अपनी फिंगरप्रिंट देते हो तो तुम्हारा पूरा आधार कार्ड डिटेल निकल के आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा फिंगरप्रिंट प्रूव करता है कि भाई ये आधार कार्ड इस बंदे का है। वैसे ही ये एक की होती है जो प्रूव करती है कि ये ऐप इस डेवलपर ने या इस कंपनी ने बनाई है। और दो ऐप में वो की सेम तभी हो सकती है जब वो दोनों के दोनों एप्लीकेशन एक ही डेवलपर या एक ही कंपनी ने बनाए। यूजुअली ऐसा होता है कि कंपनियां ऐसा करती नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। उन्होंने की इसलिए सेम रखी है ताकि वो वहाँ से इसमें अपडेट फिक्स कर पाए। तो जैसे तुम्हें ऐप में कोई अपडेट मिल रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये लेयर्स की टीम यहाँ से दे रही है, वो एपेक्स की टीम चाइना से दे रही होती है। ये लोग चाइना वालों को कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये एप्लीकेशन में ये बग आ रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से वो फिक्स कर देंगे। लेकिन इससे कुछ ना क्वेश्चन राइज होते हैं। पहली तो चीज़ ये है कि तुमने ऐसा स्मार्टली वर्ड्स के साथ खेला है ना। तुमको पता है तुम्हारी ऑडियंस माइनर है, उनको ऐप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पता चलेगा। तुमने बोल दिया कि ये ऐप तुमने खुद से डिज़ाइन की है, तो उनको लग गया कि ऐप तुमने खुद बनाया है। लेकिन तुमको यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहिए था कि भाई ये ऐप का डिज़ाइन हमने किया है। डिज़ाइन भी क्या बोलूँ भाई, तुमने लाइट मोड को बस डार्क मोड ही किया है और कुछ नहीं। लेकिन तुमने वो बात ही छुपाई कि भाई ये ऐप हमने डेवलप नहीं किया है, ये चाइना से बन के आया है। क्योंकि अगर तुम ऐसा बोलते तो शायद थोड़ा सा समझ लो ना। और तुमने पब्लिकली ये भी नहीं बोला कि तुम्हारा डेटा सर्वर कहाँ है या तुम कौन से सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जो जिसका आंसर हमें चाहिए। बहुत सारी स्मार्ट वॉच जो चाइना से आती है वो सब यही करती है। लेकिन जब कोई यूट्यूबर ऐसा करता है जिसकी कोई रेप्यूटेशन है, जिसका फ्रेंड पेज है, तब इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। पब्लिक के सामने सब कुछ होना चाहिए कि वो जिस बंदे पे भरोसा करके वो वॉच खरीद रहे हैं या वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, उनका डेटा जा कर आ रहा है। अभी भी भाई मैं कैसे मान लूँ कि वो वॉच का जो सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर तुमने बनाया, तुम्हारी टीम ने बनाया, क्योंकि तुमसे ऐप नहीं बन रही यार। देखो भाई, मैं इतना तो वो नहीं हूँ कि वो वॉच खरीदूँ अपने पैसे डाल के, फिर उसको लाऊँ, फिर उसको खोलूँ, फिर उसमें सारा डेटा निकाल के तुम्हें दिखाऊँ कि भाई ये ऐप किसने बनाई। जो भी ऑनेस्टली बोल दो कि भाई तुमने बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई आएगा, वो
खोलेगा वॉच, उस पे से निकालेगा सब कुछ, क्या पता तब तक तुम चाइना वालों को बोल के सब कुछ चेंज भी करवा लो। क्या इसका आंसर है तुम्हारे पास, या तुम अभी भी हमको पागल ही बनाओगे? अब जो वॉच फेसेस है वो हो सकता है तुमने बनाया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर रिसर्च करूँ, और मुझे जहाँ तक डाउट लगता है अगर मैं उसमें भी थोड़ी बहुत रिसर्च करूँगा तो वहाँ भी शायद तुम्हारा कोई ना कोई झोल पकड़ा जाए। जब लोगों को 4-5 हज़ार में इससे ज़्यादा वैल्यू वाली वॉच मिल सकती है तो वो तुम्हारी वॉच क्यों खरीदे? इससे अच्छा हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट ही ना खरीद लें। और इस टॉपिक पे टेक बंदर ने पूरा अपना वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई किया है, जबकि तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम सही होते तो तुम्हारा प्रोडक्ट खुद अपने आप को जस्टिफाई कर लेता। तुमने मेन जो एलिगेशन तुम पे लगाए गए उस पर तुमने रिएक्ट ही नहीं किया, उनको बिल्कुल ही इग्नोर मारा। डेटा प्राइवेसी का क्या, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस का क्या, क्यों ये एजेंसी क्लेम कर रही है कि उन्होंने तुम्हारे लिए काम किया? रोहित राजगुप्ता की वीडियो तुमने क्यों डिलीट करवाई लीगल एक्शन लेके? एक तरफ तुम एप्पल को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा ही प्रोडक्ट कर्ड और एप्पल पे काम कर रहा है। तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा चाइना से कॉपी है? और एक मजे की बात ये है, तुम एपेक्स वेयर और लेयर्स की एप्लीकेशन खोलोगे और यूजर प्राइवेसी में जाओगे ना तो तुम्हें दोनों का कंटेंट सेम टू सेम लगेगा। भाई कितनी घटिया टीम हायर की है तुमने, इससे अच्छा फ्रीलांसर हायर कर लेते, बेटर काम कर लेते। मैं बैठा हूँ, मैं कर देता हूँ तुम्हें सारे चेंजेस। देख श्लोक भाई, तू ना यूट्यूब छोड़ो बिजनेस स्टार्ट कर, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, तुमको पैसा भी कमाना है और ऑडियंस को भी ये नहीं पता लगने देना कि तुम लोग उसको चूतिया बना रहे हो। ये तो नहीं पॉसिबल, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़, तुमने अपने वीडियो में बोला कि लोग इसकी बस नेगेटिव साइड ढूंढ रहे हैं, जबकि तुम ऐसा मानते हो कि सब कुछ पॉजिटिविटी से देखो, नेगेटिविटी से देखोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई अगर मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढूंगा और नेगेटिविटी ही दूंगा लोगों को तो मेरी खुद की लाइफ बहुत नेगेटिव हो जाती है। एंड इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें खत्म कर दी एंड मैं फोकस बस पॉजिटिव चीज़ों पे करता हूँ एंड नेक्स्ट लेवल चीज़ें बिल्ड करने में फोकस करता हूँ। तो भाई ये बात कुछ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि देखो जब कोई इंसान, मैं खुद अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं सीधी सी बात है पहले ये जानूंगा कि उस प्रोडक्ट का पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। अगर मैं उस नेगेटिव पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ तब जाके ही मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, जो तुमको नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे रिव्यू में, तुम्हारे फ़ोन की अनबॉक्सिंग में कभी भी नेगेटिव पॉइंट दिखता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ब्रांड से पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़, तुम्हें ब्रांड के सामने अपनी अच्छी रेपुटेशन चाहिए। और थर्ड थिंग, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है। तुम्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता होता, तुम्हें लोगों को बस अनबॉक्सिंग करना आता है। यू आर नॉट अ टेक यूट्यूबर, यू आर अनबॉक्सिंग यूट्यूबर। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम टेक बनने की किसी भी फोन की रिव्यू देखो और ज्ञान थेरेपी की देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अंतर लगेगा। एक बंदा सिर्फ उसको अनबॉक्सिंग कर रहा है और वाह तबाही तबाही बोल रहा है, और दूसरा बंदा तुम्हें बताएगा कि ये प्रोडक्ट इसमें अच्छा है, लेकिन उसका एक मेजर या छोटा या बड़ा इश्यू ये है। वो उनको इन डिटेल रिव्यू करेंगे, आज आया और आज ही उनको अनबॉक्सिंग करके रिव्यू नहीं कर देंगे, उनको 10-15 दिन चलाएंगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा वो बताएंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है। मैं अपना बताऊँ, अगर मेरे को कोई मोबाइल या टेक प्रोडक्ट खरीदना है तो अगर ज्ञान थेरेपी का वीडियो ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर। और एक दो और यूट्यूबर है जिनका मैं देखता हूँ, जिनका मेरे को ओपिनियन ऑनेस्ट लगता है। अगर मेरे को कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं वेनम टेक की वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे को सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारे स्टेट मिल जाते हैं, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा ग्राफिक कार्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन वही अगर तुम्हारे जैसे यूट्यूबरों की मैं वीडियो देखता हूँ जो अपने आप को सो कॉल्ड बिग टेक यूट्यूबर क्लेम करते हो, तो तुम्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता, तुमने बस प्रोडक्ट खोल दिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखा दिया, खत्म कहानी। स्मेल सी आ रही है अच्छी सी। तो तुम लोग किसी प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं करते ना, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी ऑडियंस है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें वो नेगेटिव चीज़ नहीं ढूंढेगा। वो ऑफकोर्स की बात है, वो पहले नेगेटिव चीज़ ही ढूंढेगा। देखो इसमें तुम टेक बनने की पूरी गलती नहीं मान सकती, इसमें गलती तुम्हारी भी है। वही ऑडियंस उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करती है, तुमने उनको ऐसा सपोर्ट करके ऐसा बना दिया है ना कि वो जानते हैं कि अगर मैं टट्टी भी बेचूंगा ना तो लोग खरीद लेंगे। और टेक बनना जो तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाने में बिलीव रखते हैं जो लोगों को ग्रोथ में हेल्प करें। ऐसा नहीं कि भाई मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं पैसा ऐसी चीज़ों को करके कमाना चाहता हूँ जिससे लोगों की लाइफ में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ हो। क्या भाई मैं तुम्हारी स्मार्ट वॉच पहन के क्या ही ग्रोथ पालूंगा मैं? क्या तुम्हारे लेयर्स के कपड़े पहनने से मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगी, कहीं भी मेरा डील फाइनल हो जाएगी? क्या तुम्हारे ब्राइड शो में मैं अगर एडमिशन लेता हूँ तो क्या मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा वीडियो एडिटर बन जाऊँगा, क्या बन जाऊँगा मैं? और दूसरी बात, तुम्हारे खुद के वीडियो एडिटर भाई तुमने किसको हायर कर रखे हैं?
उनसे इतनी सिल्ली मिस्टेक होती है ना, कहीं तुम्हारे दिख रहा है कि एपेक्स रनिंग हो रहा है, कहीं तुम्हारा कुछ और दिख रहा है, और तुमको भी नहीं पता होगा कि तुमने तुम्हारे वीडियो में तुम्हारे यूजर का मोबाइल नंबर लिख कर दिया है। ये देखो उसका प्रूफ। आपके जैसे बहुत सारे सपोर्टिंग ईमेल्स आए हैं हमको, काफ़ी सारे लोग। हो सकता है अब जाके तुम उसको ब्लर कर दो, भाई क्या ही होगा तुम्हारा। देखो गलती किसकी भी हो, पैसा उनका डूब रहा है जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग इनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ये कुछ बच्चे होंगे जो माइनर होंगे जो अपने पापा से रिक्वेस्ट करके, झगड़ा करके या अपनी सेविंग में से इस प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करेंगे, और उनको मिलेगा क्या वो आप सब लोग जानते हो। तुम अपने आप को क्लेम कर सकते हो भाई मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये वॉच बना रहा हूँ, तो भाई फ्री में भेज देना। यूट्यूबर की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो खुद के लिए करते हैं। वो बस हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो तुम्हारे लिए, ऑडियंस के लिए कुछ कर रहे हैं भाई, और ऑडियंस भी ऐसा मानती है कि ये यूट्यूबर लोग सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। भाई उनकी जेबें बहुत भर रही है, ये जो लग्जरी लाइफ वो लोग जी रहे हैं ना, वो तुम्हारी वजह से ही जी रहे हैं, और ये गलत नहीं है। जैसे सीधी बात है, वो पैसा कमा रहे हैं, वो गलत बात नहीं है। तुम ये बोल के कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, ये करके तुम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते भाई। तुम लोगों को मिसलीड कर रहे हो। बोलो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई, अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा यूजुअली ऐसा टॉपिक रहता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में ये हो रहा है और इसके ऊपर बात करनी चाहिए तो मैंने कर दी। अब आप लोगों पे डिपेंड है, हेट करना है तो भी मेरा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। मैं टेक बंडर जैसा नहीं हूँ जो क्रिटिसिज्म से हार मान के किसी का चैनल वीडियो डिलीट करवा दूंगा या कमेंट बंद कर दूंगा या लोगों पे लीगल एक्शन लूंगा। भाई ये तो ऐसा ही है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। और मेरे को पर्सनली हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। और इनको ना इंडिया के लीगल सिस्टम पे बहुत भरोसा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इंडिया का लीगल सिस्टम उनको ही फेवर करता है जिनके पास पैसे होते हैं। किसी एजेंट को पैसा खिलाएंगे ना, सब कुछ अपने आप डन हो जाएगा। यहाँ इंडिया में पैकेट फूड में जहर बिक सकता है, तो भाई टेक इंडस्ट्री में तो क्या क्या नहीं हो सकता है।